हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पैरामेडिकल के पेपर पे आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल रिपीट होती है। उसी क्वेश्चन को इस चैनल पे रिवाइज करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है। ओनली फॉर क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिससे आप लोग पढ़कर अच्छे से अच्छी रैंक को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का क्लास में है नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की प्रकृति पर है। इस टॉपिक से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एक दो क्वेश्चन 100% है, मैचिंग करती है। यहाँ से जो भी इस चैनल पर से पढ़े हैं, उनका अच्छे से अच्छे रैंक आया है। पिछले साल आप देख सकते हैं, पिछले साल जितना भी प्रैक्टिस करवाया गया था, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल का प्रत्येक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे और आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते रहें। तो चलिए लेट न करते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूने में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भारों का अनुपात एक ही पाया जाता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? कह रहा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर जो जल बनता है, उसका अनुपात एक ही होता है। तो वह किस नियम को पुष्टि करता है? पहला कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम को पुष्टि करता है। दूसरा कह रहा है गणित अनुपात का नियम को पुष्टि करता है। तीसरा ऑप्शन है द्रव के अविनाशता के नियम को पुष्टि करता है। चौथा ऑप्शन है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पुष्टि करता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन में है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जो मिलकर जल बनता है, वाटर बनता है, तो उसका अनुपात दोनों सेम होता है। तो किस नियम के पालन करता है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कॉमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अनुपात का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम अनुपात से जल को प्राप्त करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था। मतलब स्थिर अनुपात नियम जो दिए थे, वो किसने दिए थे? कह रहा स्थिर अनुपात जो नियम दिए थे ऊपर वाला क्वेश्चन में, वो किसने दिए थे? कह रहा जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, रॉबर्ट ब्लॉक ने, प्राउस्टन ने। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने, रॉबर्ट बॉयल ने, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, चौथा ऑप्शन है प्राउस्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। कमेंट करने से आपका माइंड में बैठ जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन आते ही, ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाती है। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राउस्ट ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है H2O एवं H2O2 का बनना पालन करता है। कह रहा है H2O यानी वाटर का, यानी जल का बनना, या तो H2O2 का बनना कौन सा नियम का पालन करता है? स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, गणित अनुपात के नियम का पालन करता है, दोनों नियमों का पालन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। पिछला क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बनने से जल का प्राप्ति था पहला क्वेश्चन। वो कौन सा नियम का पालन करता है? इसमें दोनों है, H2O मतलब वाटर का बनना और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बनना कौन सा नियम का पालन करता है? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गणित अनुपात के नियम का पालन करता है। किसका? गणित अनुपात के नियम का पालन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है पदार्थ अविभाजन सूक्ष्म तप कण से बना है, वे विभाज्य कण कहलाते हैं। कह रहा पदार्थ है जो अविभाज्य सूक्ष्मतम मतलब छोटे छोटे कण से जो बना है, वो अविभाज्य कण क्या कहलाता है? पदार्थ जो बनता है वो छोटे छोटे कण से बनता है, वह कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, तत्व कहलाता है, या फिर यौगिक कहलाता है? तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सारा क्वेश्चन आपको है जो सारा क्वेश्चन पदार्थ एवं मैटर से, नेचर ऑफ मैटर से पढ़ाया जा रहा है। 20 क्वेश्चन लेकर आया जो कि नेचर ऑफ मैटर से है। प्रत्येक टॉपिक से आपको जितना सिलेबस, प्रत्येक टॉपिक से आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चैनल पे बने रहें, आपको एग्जाम से 10 दिन पहले तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपके साथ लास्ट एग्जाम तक के बना रहूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विरंजक, विरंजक चूर्ण है। कह रहा है विरंजक जो चूर्ण है वह किससे है, क्या है? विरंजक जो चूर्ण है वह क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या तो इनमें से कोई नहीं। कह रहा है विरंजक जो चूर्ण है वह क्या है? तत्व है, या फिर यौगिक है, या तो फिर मिश्रण है, या तो इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक है। व्यंजक क्या है? व्यंजक चूर्ण यौगिक है। क्या है? व्यंजक चूर्ण यौगिक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है बारूद है। कह रहा है बारूद है वह क्या है? बारूद है वह क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बारूद है वो क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिश्रण है। बारूद क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है, बहुत सारे केमिकल से मिलकर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के अणु का निम्नलिखित में से कौन गुण नहीं है? पदार्थ में जो अणु है, सबसे छोटा पार्ट जो कह रहा है, अणु पदार्थ में होते हैं छोटे छोटे पार्ट, वह निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? पहला स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, दूसरा गोलीय होता है, तीसरा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, चौथा लंबाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि होता है। इन चारों में से पदार्थ के अणु में से कौन सा एक गुण है जो कि नहीं है? 3 गुण है और 1 गुण नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करने से आपका माइंड में क्वेश्चन आंसर सेट हो जाती है। तो आप लोग सभी को क्वेश्चन को कमेंट में जवाब दीजिए, आंसर को जवाब दीजिए कमेंट में, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोलीय होता है। यह जो है निम्नलिखित गुण गोलीय होता है, यह इसके पदार्थ के अणु का गुण नहीं है। पदार्थ के अणु का गुण नहीं है, गोलीय होता है। गोलीय नहीं होता है, बाकी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं भी लेता है, लंबाकार, त्रिभुजाकार एवं वर्गाकार आदि होता है। ये तीनों होता है, केवल गोलीय नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के परमाणु का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? कह रहा पदार्थ के परमाणु जो होते हैं उसका कौन सा गुण नहीं है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, पदार्थ का विभाजन कण है, या गोलाकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन था पदार्थ के अणु का निम्नलिखित में से कौन गुण नहीं, यहाँ पर है पदार्थ के परमाणु का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यह गुण नहीं है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यह गुण इसका नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है अणुओं का बृहत संग्रह कहलाता है। कह रहा है अणुओं का बृहत संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु है उसका बृहत संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, तत्व कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा अणु है उसका बृहत संग्रह कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, तत्व कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? यौगिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यौगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? परमाणुओं का बृहत संग्रह कहलाता है। कह रहा है परमाणु, ऊपर वाला अणुओं था, नीचे वाला परमाणु। कह रहा परमाणुओं का बृहत संग्रह कहलाता है, तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है?
परमाणुओं का वृहद संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रत्येक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन पूछे हैं, प्रत्येक टॉपिक से, इसमें नेचर ऑफ मैटर के प्रत्येक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन पूछे हैं। आप टेंशन न ले, सारा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करा दिया जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर तत्व कहलाता है। परमाणुओं के वृहद संग्रह को क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तत्व कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणता थे। कह रहा पदार्थ के जो परमाणुवाद थे उसके प्रणेता थे, कौन थे? रदरफोर्ड थे, एवोगाड्रो थे, बेक्वेरेल थे, या टाल्स्टन थे? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, कौन थे? रदरफोर्ड थे, एवोगाड्रो थे, या तो बेक्वेरेल थे, या तो फिर डाल्टन थे? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन। डाल्टन थे जो कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। क्या थे? प्रणेता थे, प्रणेता थे। कौन थे? डाल्टन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक होता है विद्युत का। कह रहा प्लास्टिक होता है जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, कुचालक होता है, दोनों होता है, या तो फिर कोई नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में। कह रहा प्लास्टिक होता है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, कुचालक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टिक होता है जो विद्युत के लिए क्या होता है? क्या होता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कुचालक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचालक, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा तत्वों के ऐसे सूक्ष्म तत्व कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है? तत्व में ऐसे कौन सा जो सूक्ष्म कण है जो कि मुक्त रूप से उसमें नहीं होता है लेकिन फिर भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अणु कहते हैं, दूसरा परमाणु कहते हैं, तीसरा पिंड कहते हैं, या तो फिर चौथा नाभिक कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तत्व में ऐसे सूक्ष्मतम कण जो कि मुक्त रूप से नहीं रहते हैं लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, पिंड कहते हैं, या नाभिक कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु कहते हैं, बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगर जो हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे पीडीएफ आपको इसका प्रोवाइड कर दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीडीएफ का लिंक, उससे आप सभी लोग जाकर जुड़ जाएं ताकि आपको पीडीएफ इसका मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, कह रहा डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार क्या है? परमाणु अभिभाजन होता है, अविभाज्य होता है। दूसरा कह रहा परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है परमाणु गोलीय होता है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? परमाणु का आकार नाभिक के आकार से छोटा होता है। कह रहा डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार क्या होता है? परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु गोलीय होता है, परमाणु का आकार नाभिक के आकार से छोटा होता है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु अविभाज्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु अविभाज्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा वह ज्ञान जिससे किसी विषय का संगठित या कर्मबद्ध और सामान्य बल होता है वह क्या कहलाता है? कह रहा वैसा ज्ञान जिससे किसी भी विषय का संगठित या कर्मबद्ध या तो फिर सामान्य बल होता है, उसे क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, या जंतु विज्ञान कहते हैं, या विज्ञान कहते हैं, या आधुनिक विज्ञान कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा?
करा वैसा ज्ञान जिससे विषय का संगठित, कर्मबद्ध और सामान्य बल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, या आधुनिक विज्ञान कहते हैं? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कार्बन एक तत्व है क्योंकि कह रहा है कार्बन है, वो एक प्रकार के तत्व है कार्बन, लेकिन क्यों है, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन एक प्रकार का तत्व है, क्यों है? उसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है यह दो या दो अधिक सरल तत्वों पदार्थों के विघटित नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जाता है, इसलिए कार्बन एक तत्व है। या फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा है यह ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसलिए कार्बन को तत्व कहते हैं। या तीसरा ऑप्शन कर रहा है यह जल में अविलेय होता है, इसलिए कहते हैं। चौथा ऑप्शन कर रहा है यह शुद्ध रूप में पाया जाता है, इसलिए कार्बन को तत्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। कर कार्बन एक तत्व है, क्यों है, उसका कारण क्या है? कार्बन को एक तत्व होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता है। कार्बन है जिसको दो या दो से अधिक पदार्थ में विघटित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कार्बन को हम एक तत्व कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी होने का कारण। कह रहा शरीर में जो रक्ताल्पता की बीमारी होती है वह किस कारण से होती है? लोहे की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, हड्डियों का कमजोर होना, या पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण। कह रहा शरीर में जो रक्ताल्पता की बीमारी होता है वो किसके कारण से होता है? पहला ऑप्शन लोहे की कमी के कारण होती है, आयोडीन की कमी के कारण यानी नमक की कमी के कारण, हड्डी कमजोर हो जाता है उसके कारण होता है, या तो पौष्टिक तत्व विटामिन वगैरह प्रोटीन वगैरह ये सब नहीं ले पाते हैं उसके कारण होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। शरीर में जो रक्ताल्पता की बीमारी होती है वो किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लोहे की कमी के कारण यानी आयरन की कमी के कारण शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? चीनी का जलीय विलयन है। चीनी का जलीय विलयन क्या है? चीनी को जलीय विलयन क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या फिर यौगिक परमाणु? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? इजी क्वेश्चन है। करा चीनी का जलीय विलयन क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? करा चीनी का जलीय विलयन क्या है? कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिश्रण है। सभी लोग जानते होंगे कि चीनी का क्या है? एक जलीय विलयन मिश्रण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है एक तत्व विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, यह अर्धावृद्धनीय और अंत तन्य भी है, अतः यह तत्व है क्या है? कह रहा एक तत्व है, विद्युत तत्व है जो ऊष्मा का सुचालक है, परंतु यह अधातुदर्णीय और तन्य भी है, अतः यह तत्व को हम क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं, पीतल कहते हैं, रेत कहते हैं, या हीरा कहते हैं? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को क्या कहते हैं? रेत कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? अधातु, उपधातु, धातु, या अणु? चौथा ऑप्शन क्या है? अणु। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा है जो यौगिक है? अधातु, उपधातु, धातु, या अणु? चलिए राइट आंसर जवाब दीजिए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? धातु, 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 या फिर अणु? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर धातु। धातु है जो एक प्रकार का क्या यौगिक है। धातु है जो क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। तो चलिए आज का टॉपिक समाप्त हुआ। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से बने रहें
और यहाँ से VVI क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि हर साल बच्चों रिपीट होता है क्वेश्चन उसी उसी टॉपिक के से आधारित क्वेश्चन को यहाँ पर लाकर प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मैचिंग करती है। पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन मैचिंग किए थे। तो फिर चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स।